देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। हरदोई में एक महिला शिक्षक का वीडियो सामने आया है। वीडियो में महिला शिक्षक छोटे छोटे छात्र और छात्राओं को डंडे से बेरहमी से पीटती नजर आ रही है। वीडियो में शिक्षिका कह रही है कि नहा कर नहीं आओगे तो इसी तरह रोज पिटाई होगी। आज 4 डंडे मारे हैं, कल 6 डंडे मारेंगे। शिक्षिका का ये वीडियो स्कूल स्टाफ के ही किसी व्यक्ति ने बनाकर वायरल कर दिया। इसके बाद बच्चों के अभिभावकों ने भी मामले की शिकायत की है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए अधिकारी मामले की जांच कराने की बात कह रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हरदोई में संडीला तहसील के प्राथमिक विद्यालय माजू का बताया गया है। इसमें एक शिक्षिका छात्र छात्राओं की बेरहमी से पिटाई करती नजर आ रही है। सर, स्कूल का मामला भी जो रिसेंट में था वो वही एक बच्ची को इन्होंने डंडे से मारा था। तो उसके गार्जियन आए थे, स्कूल में काफ़ी हंगामा किया था। तो शिकायत हुई थी, हमारी सक्षम अधिकारी भी आई थी, बच्चे को भी बुलाया गया था जिन बच्चों को मारा था। उनके वीडियोस वगैरह बने थे पर कोई सख्त कार्रवाई तो हुई नहीं उनके खिलाफ। तो गार्जियन अभी भी नाराज रहते हैं और इसके पहले भी कई प्रकरण ऐसे रहे हैं जिसमें निलंबित भी रही हैं, चेतावनी के साथ मैम को बहाल भी किया गया। लेकिन मैम के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है। किसी भी शिक्षक को कभी भी अपमानित कर देना, कुछ भी बोल देना, झूठी शिकायतें करना, सबसे ज्यादा ना सक्षम अधिकारी के पास जाना, ना बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास जाना, सीधे मुख्यमंत्री के पास झूठी मनगढ़ंत शिकायतें करना। अभी संज्ञान में मुझे कुछ मीडिया कर्मियों बंधुओं के द्वारा मारा पड़ा और जामुन के विषय में मैंने यहाँ ज्वाइन किया 13-14 मार्च को। अभी मुझे लगभग करीब 20-22 दिन हो गए हैं। तो मैं मामले के संबंध में विद्यालय गया था जाने, तो वहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई। वहाँ पे कुछ विवाद पहले भी था, उसको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो है इस संबंध में जांच अधिकारी के रूप में जिला विशिष्ट अधिकारी महोदय हमारे आदरणीय एक जांच अधिकारी नामित किया है, भूपेंद्र अधिकारी महोदय जवाहरलाल जी को जांच रिपोर्ट में, और उन्होंने शायद सभी कुछ दिन पहले इससे पहले भी शिक्षिका की कई बार शिकायत आई, बावजूद इसके शिक्षिका का जो बर्ताव है बिल्कुल नहीं सुधरा। इसी तरह से वो बच्चों के साथ मारपीट करती है। बड़ा सवाल ये है कि जिम्मेदार क्या करे। इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और सुजीत कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ज्ञानेश जी आपके पास आऊंगी। ये जो मामला क्या है जानना चाहूंगी कि पूरा मामला क्या है। हाँ धर्मिष्ठा जी, आपको बता दूं, देखिए हरदोई में एक महिला शिक्षक है, वो कहीं न कहीं बच्चों को ये बता रही है कि देखिए आप लोग नहा के आए, आप लोग साफ सुथरे होकर वो आए। तो इसी को लेकर उसने बच्चों की पिटाई भी की है। हालांकि अब कितनी ज्यादा पिटाई की है या कम की है, ये भी महत्व करता है, क्योंकि बच्चों में कहीं न कहीं देखिए धर्मिष्ठा जी, हम थोड़ा सा इस पे कहना चाहेंगे कि बच्चों कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शरारती होते हैं, तो उनको डांटने की भी जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो आजकल देखा जाए तो ऐसे हैं जो बच्चे जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी डांट की भी जरूरत है। जब डांटता है, डर होता है, तो अगले दिन वो बच्चे कहीं ना कहीं साफ सुथरे होकर आएंगे। बिल्कुल लेकिन इसी को कुछ गार्जियन विवाद भी बना देते हैं कि देखिए अगर विद्यालय अगर शिक्षक ऐसा कहते हैं तो कोई बड़ा प्रश्न नहीं। ये है कि बच्चों के साथ में ज्यादा डांटने के साथ जरूरत नहीं है। ये है कि उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया जाए कि बच्चों को खेल खेल में सिखाने की कोशिश की जाए या बताने की कोशिश की जाए, क्योंकि बच्चे होते हैं, अनजान होते हैं, अज्ञान नहीं जानकारी होती है। उसको लेकर जो शिक्षक हो, चाहे वो प्रधानाचार्य हो चाहे शिक्षक हो, उनको खेल बिल्कुल ज्ञानेश जी, सही कहा आपने। यहाँ कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा डराने की आवश्यकता होगी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ निकल के आता है कि बच्चों को केवल डांटना ठीक होता है। यहाँ पर बच्चों की पिटाई करने का अधिकार शिक्षिका को नहीं है। जिस तरह से शिक्षिका ने बच्चों को पीटा है और साथ ही धमकी भी दी है कि अगली बार ज्यादा डंडे पड़ेंगे। साथ ही जो बच्चे नहा कर आए थे उनकी भी शिक्षिका महोदया ने पिटाई कर दी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चों को पीटने का अधिकार उन्हें दिया किसने। सुजीत कुमार जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर महिला का जो वीडियो वायरल हुआ, इसके पहले भी उसने बच्चों के साथ मारपीट की। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसी तरह की गतिविधियां लगातार सामने आई है, कई बार समझाइश भी दी गई, उसके बाद भी शिक्षिका का जो व्यवहार है सुधरने का नाम नहीं ले रहा। सुन पा रहे हैं सुजीत जी आप?
अखिलेश जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बच्चों की पिटाई का मामला सामने आया है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि शिक्षिका ने जिस तरह से जिस बेरहमी से बच्चों को पीटा है, डंडे मारे, छोटे छोटे। आ रही आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अखिलेश जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, पूरी समझ में नहीं आ रही। आप ठीक है अखिलेश जी, मैं अपनी टीम से कहूंगी चेक करें क्या समस्या है। आवाज आ रही है। ठीक है अखिलेश जी, मैं अपनी टीम से कहूंगी चेक करें कि क्या समस्या है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि जहां पर स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है और बच्चों को शिक्षिका महोदया पीटती है, सबसे बड़ा सवाल ये उठा है। सुजीत जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सुजीत जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन सुजीत जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है सुजीत जी, हम अपनी टीम से कहेंगे कि आपको सीधा फोन के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करें, क्योंकि आप शायद नेटवर्क एरिया में नहीं है, इसलिए आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अपनी टीम से कहेंगे कि फोन के माध्यम से आपसे संपर्क करने की कोशिश करें। ज्ञानेश जी आपके पास आऊंगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षिका ने बच्चों को पीटा है, नहा के आना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है कि बच्चों को साफ सफाई को लेकर अवगत कराया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि पीट कर बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। इस तरह तो बच्चों के मन के अंदर एक डर बैठ जाएगा और डर के कारण बच्चे स्कूल भी नहीं जाएंगे। धर्मिष्ठा जी ये बात बिल्कुल सही है। देखिए जो आजकल के बच्चे कहीं न कहीं हैं, उन बच्चों को खेल कूद के माध्यम से या मिलजुल कर भी उन चीजों को बच्चों को सिखाया जा सकता है। देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल किस लिए आगे है, कहीं कहीं उनको खेलों के माध्यम से जानकारी दी जाती है, या जो शिक्षक होती है वो अच्छा बिहेव करती है। बिल्कुल, अगर कोई बच्चा गलती करता भी है तो उसको ऐसा बर्ताव करने की जरूरत। ज्ञानेश जी बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर शिक्षिका का जो बर्ताव है वो सही नहीं है यहाँ पर। और बड़ा सवाल यहाँ ये भी निकल के आता है कि लापरवाही तो हुई है, क्योंकि शिक्षा अधिकारी अगर ध्यान दे रहे होते तो शायद कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये सही हो जाती। और यहाँ पर ज्ञानेश जी एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे कि वहाँ की शिक्षिका, कुछ शिक्षिकाओं से बात की गई, उनका कहना भी है कि इन शिक्षिका को कई बार समझाया गया, बावजूद इसके इनमें कोई सुधार नहीं हुआ। मैं धर्मिष्ठा जी कहूँगा, देखिए इन जो प्राइमरी शिक्षक है वो जरूर कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि देखिए शायद बाद में, लेकिन नहीं, उनको प्राइवेट स्कूलों से भी सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से। मैंने ऐसे भी विद्यालय देखे हैं कि उन विद्यालयों में लगातार जो टीचर होता है बच्चों के साथ घुलता मिलता है और उनको समझा, जो डर होता है उनके अंदर, वो शिक्षक के पहले क्या होता था कि बच्चे डरते थे टीचर से मैं कोई बात कहूंगा तो मुझे मारेंगे, डांटेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मिष्ठा जी आज भी ये चीजें हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये चीजें मौजूद है। बिल्कुल सही कहा ज्ञानेश जी, आपके पास पुनः आऊंगी मैं। सुजीत कुमार जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जिस तरह से बच्चों की पिटाई का मामला सामने आया है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि शिक्षिका बच्चों को नहा के नहीं आने पर पीट रही है। ठीक है, साफ सफाई को लेकर अलर्ट कर रही है, लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चों को डंडे से पीटना कितना उचित है, जबकि शिक्षा विभाग कह चुका है कि बच्चों को पीटना अलाउ नहीं, उसके बावजूद इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए कमी शिक्षा में नहीं है, कमी इस परिवेश में है। जो सरकार ने एक नौकरी की गारंटी दी है, इस नौकरी की गारंटी में कमी है जी। जब नौकरी की गारंटी हो जाती है तो कहीं न कहीं से योग्यता पर अयोग्यता हावी हो जाती है। लंबे से जब 50,000, 60,000, 70, आप देखते हैं कि कोई भी अध्यापक घर वहाँ रुक करके, स्थल पर रुक करके वहाँ से शैक्षिक कार्य नहीं करता। वो अपने निकटतम शहर 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से पढ़ने आता है और आकर के जाकर के वो कार्य करता है। शिक्षा में दरअसल आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ये किसी एक शिक्षक विषय की नहीं है। अभी परसों नरसों एक वीडियो और आई थी जिसमें एक 6 से 7 साल के बच्चे की पिटाई इतनी की गई थी कि उसके शरीर पर डंडों के धार निशान बने हुए थे। तो ये बने हुए थे। तो ये कोई मामला जहाँ का हरदोई का मामला या किसी अन्य जगह का मामले का विषय नहीं है। ये पूरे देश का मामला, पूरे प्रदेश का मामला है। और इसमें केवल डिग्रियों पर आधारित शिक्षक रखे जा रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि डिग्रियों पर आधारित शिक्षक रखे जा रहे हैं और यही कारण है कि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शर्मा जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी शर्मा जी, यहाँ पर जिस तरह से मामला सामने आया है, बच्चों की पिटाई का मामला सामने आया है और बच्चों को बुरी तरह से पीटा गया, पीटने के साथ साथ बच्चों को नाम काट कर भगा देने की धमकी भी दी गई। आपको क्या लगता है कि एक शिक्षिका का ये रवैया जो है बच्चों के प्रति कितना सही है? मैं बता दूं आपको कि ये जो पीटने वाला जो मामला आया है, ये वैसे ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार की मंशा है कि बच्चों को जाके और बच्चों को समझा कर कि पढ़ाया जाए जी। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो जब से शिक्षकों द्वारा थोड़ा सा जो फिजिकली डांटना पीटना हो गया है, तब से बच्चों के अंदर ये चीज, पहले के जमाने में जब पिटाई होती थी बच्चों की, तो बच्चों को ये भी लगता था कि गुरु जी के द्वारा फिजिकली बचा जाता है, तो वो भी बच्चे बर्दाश्त करते थे। लेकिन आजकल जो बच्चों के अंदर एक भावना इस तरह की आ गई है कि कई बार देखा है कि माता पिता के थोड़े से डांटने पर बच्चे जो है गलत कदम लेते हैं, तो बच्चों में सहनशीलता बिल्कुल नहीं रही है। लेकिन जो शिक्षिका द्वारा इस तरह का जो वृत्ति किया गया है, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन बच्चों को शिक्षक का यह उद्देश्य देखना चाहिए कि शिक्षक ने पीटा है अगर, तो किस वजह से पीटा है। एक तो अपना समझ करके बच्चे को थोड़ा सा डांटा जाता है और उसको शिक्षा भी दी जाती है अगर इस उद्देश्य है। लेकिन तो यहाँ बताया गया है कि नाम काटने की धमकी दी, भगा दिया गया, ये सब चीज हुई है, तो ये तो बेहद गलत है। क्योंकि बच्चों के अंदर सहनशक्ति भी आना चाहिए, जो पेशेंस आना चाहिए, वो बच्चों में भी अब नहीं रहा है। और शिक्षकों द्वारा ये अमानवीय व्यवहार जो किया जा रहा है, साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है ठीक नहीं है और वो बेहद गलत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि शिक्षकों द्वारा जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ही उठता है कि अगर हम पहले की बात करें तो पहले जो शिक्षक होते थे वो बच्चों को पढ़ाने के लिए सजा देते थे। कहीं ना कहीं औपचारिक शिक्षाएं जो होती थी बहुत अच्छी होती थी। वर्तमान में शिक्षक मात्र, अगर सरकारी विद्यालयों की बात करें तो शिक्षक स्कूल में पहुंचकर मात्र खाना पूर्ति करते हैं, वहीं निजी स्कूल की बात करें तो वो कई बार अपने हित साधने के लिए बच्चों की पिटाई करते हैं। बहुत सारी चीजें इस तरह की लगातार सामने आ रही है। यहाँ पर सुजीत जी, आपके पास आऊंगी। मामला सामने आया है, संज्ञान में लिया गया, आपको क्या लगता है शिक्षा अधिकारी को इस मामले में आप संज्ञान लेकर शिक्षिका पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की बात है, थोड़े समझदार बच्चे होते समझ में आता है। यहाँ पर पिटाई के बाद बच्चे रोते बिलखते नजर आए, उसके बाद भी शिक्षिका महोदया का मन नहीं भरा, उसके बाद उन्होंने 2-4 डंडे उन बच्चों को और जड़ दिए। यहाँ पर मैंने एक बार इसके पहले कही थी, कहीं ना कहीं से अयोग्यता जो है, योग्यता पर भारी पड़ रही है। शिक्षिका ये भूल रही है कि वो शैक्षिक कार्य कर रही हैं, न कि वो, ये कहीं ना कहीं से हमारी पूरी के खिलाफ कार्रवाई करने से इसका हल नहीं निकलने वाला। ये आए दिन हर समय की समस्या है और आए दिन आपके सामने समस्या आती रहती है। ये जो 60,000 रुपए 70,000 रुपए की आपने गारंटी दी है, आप कल आप इसकी आप इसका 7.5 समझने का प्रयास करिए। एक स्कूल में 7 से 8 लाख रुपए का व्यय होता है मात्र वेतन पर, और इनके एक भी बच्चे शैक्षिक परिवेश में आगे नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि शैक्षिक कार्य होता ही नहीं है। वहाँ केवल नौकरी की गारंटी है, वहाँ बच्चों को लाभ नहीं मिलता, वहाँ लाभ केवल मिलता है इनको। तो इसमें कहीं ना कहीं से नई दिशा एक तय करनी होगी सरकार को, और उसमें ये जो नौकरी की गारंटी है इसको समाप्त करना होगा। बिल्कुल 15,000 रुपए 10,000 रुपए देकर के लोकल स्तर पर अगर शिक्षकों को हायर कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि शिक्षा का परिवेश भी बनेगा और अधिक से अधिक लोग रोजगार भी पा सकेंगे। ये 6-6, 60-60, 70-70,000 रुपए का वेतन देकर के कहीं ना कहीं से हम शिक्षा की गारंटी से अपने समाज को वंचित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुजीत जी, तो ये सरकार ये एक शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई करने से इसका हल नहीं निकलने वाला, क्योंकि शिक्षिका ये भूल जा रही है कि वो शिक्षक है। वो तो दंडाधिकारी बन गई। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो इसका मतलब है वो नहीं लिख पा रहा, तो इसका मतलब है कमी आप में है। शिक्षक में कमी, उस बच्चे में कमी नहीं है। अगर बच्चे को आएगा तो बच्चा क्यों नहीं लिखेगा, बच्चा क्यों नहीं काम करेगा?
क्या दंड प्रचंड किया जा रहा है या दमन से समन होगा? बिल्कुल बिल्कुल आखिर ये जी। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने इस कि पर कहीं ना कार्रवाई कहीं होनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि और कहीं ना कहीं शिक्षिका की कार्रवाई गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भी होनी चाहिए कि वो किस तरह की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत सही बात है आपने कि कार्रवाई हर एक पे होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली कार्रवाई शिक्षिका पे होनी चाहिए कि उन्हें बच्चों को पीटने का अधिकार किसने दिया। मात्र नहा कर नहीं आने की बात पर बच्चों की डंडे से पिटाई कर दी गई। ज्ञानेश जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर शिक्षा अधिकारी लगातार यहाँ पर अगर मॉनिटरिंग करते रहते तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के मामले सामने नहीं आते? क्योंकि जिस तरह से वहां के दूसरी शिक्षिकाओं का, वहां के दूसरे लोगों का कहना है कि ये जो शिक्षिका है रजनी, इसकी लगातार इस तरह की शिकायत आती है, वो लगातार इस तरह का व्यवहार करती है बच्चों के साथ, अन्य शिक्षकों के साथ, बच्चों के अभिभावकों के साथ भी उनका ऐसा ही रवैया। उसके बाद आपको क्या लगता है कि जिम्मेदार अधिकारी अगर कार्रवाई करते तो शायद ये घटना सामने नहीं आती? ज्ञानेश जी, सुन पा रहे हैं आप? ज्ञानेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी धर्मिष्ठा जी, जी 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 ज्ञानेश जी, जिस तरह से ये शिक्षिका का वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद ये मामला संज्ञान में आया, आपको क्या लगता है इसके पहले भी कई बार इन शिक्षिका की शिकायत की गई थी, अगर पहले ही जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई कर लेते तो शायद ये मामला सामने नहीं आता? धर्मिष्ठा जी, देखिए कहीं न कहीं ये बच्चों के साथ में अगर शिक्षक ये व्यवहार कर रहे हैं तो वो सरासर गलत है। बस इनको बच्चों के भविष्य में जो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। साफ सफाई तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बच्चों को मारना पीटना ये सरासर गलत है। हाँ, इसको कहीं न कहीं उच्च अधिकारी को मामले को संज्ञान में लेकर इनको इस पर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि आगे के जो शिक्षक है वो न करें। क्योंकि ये शिक्षकों को मैं एक बार और देखूंगा, कहीं न कहीं इन शिक्षकों के ऊपर जो बहुत सारे काम और भी रहते हैं, चाहे वो देखिए पढ़ाई का हो, चाहे बैलों का हो, तो क्या प्रेशर रहा है? आखिर इस मामले की जांच भी होनी चाहिए और जांच के बाद भी इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। एक बार घटना हो जाती है तो उसमें कहीं न कहीं ये हो जाता है कि क्या कारण रहा, उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर कोई लगातार शिक्षक कर रहा हो तो उस पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल लेकिन अगर ये टीचर बार बार कर रही है तो उसको शासन प्रशासन को संज्ञान में लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको समझाने बुझाने से और खेल कूद के माध्यम से पढ़ाया लिखाया जा सकता। मार पीट करके धर्मिष्ठा जी बिल्कुल बच्चों को नहीं, क्योंकि नन्हे बच्चे इनकी समझ कम होती है। बिल्कुल तो ये टीचरों को ये पढ़ लिख कर आते हैं, इनको ये समझना चाहिए कि बच्चों का जो भविष्य है वो हमारे समझाने से, सारी चीजें बताने से कल्याण होगा, ना कि उनके मारने से होगा। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश जी, बहुत सही बात कही आपने कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे मासूम बच्चों को समझाने से चीजों का समाधान होगा, उनको मारने पीटने से समाधान नहीं होगा। और साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को इस मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार गलती समझ आती है, दो बार गलती समझ में आती है, लगातार शिकायत मिलने के बाद भी अगर अधिकारी कार्रवाई नहीं करे तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी कार्रवाई होने की यहाँ जरूरत है। ज्ञानेश जी, सुजीत कुमार जी और अखिलेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे एक स्कूल की जहां पर शिक्षिका ने बेरहमी से मासूम बच्चों की डंडे से पिटाई कर दी। बच्चों की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो नहा कर स्कूल नहीं गए थे, और पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। साथ ही शिक्षिका महोदया ने बच्चों को नाम काट कर घर भगाने की धमकी भी दी, और इसके अलावा उन बच्चों को भी पीट दिया जो बच्चे नहा कर आए थे। इन शिक्षिका की शिकायतें लगातार सामने आ रही, बावजूद इसका जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, और यही कारण है कि शिक्षिका महोदया जो हैं लगातार लापरवाह बनी हुई। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब जागेंगे शिक्षा अधिकारी और कब कार्रवाई होगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।